अदब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और रात 9 बजे के दिन भर को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। दिन भर में क्या कुछ हुआ, पिछले 24 घंटों में देश दुनिया में क्या कुछ चलता रहा, उसकी खास खास खबरों पे हमारी नज़र रहती है। लेकिन सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर का ही रुख करते हैं। प्रायोरिटी हमारी जम्मू कश्मीर होती है और जम्मू कश्मीर में हम आपको बताते चलें कि नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के जेल से खबर आ रही है। कुपवाड़ा की जेल में, सब जेल कुपवाड़ा में शाम गए किचन में एक गैस सिलेंडर के धमाका हुआ है और इस धमाके में यहाँ मौजूद 9 लोग जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। ये खबर कुपवाड़ा की है और कुपवाड़ा की सब जेल में ये 9 लोग जो हैं इनके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे कैदी थे और इन सभी ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ 2 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जाती है, बल्कि जबकि बाकी सभी को मुस्तहकम बताया गया है। जेल हुकाम ने बताया है कि शाम 6 बजे के करीब उन्हें यहाँ पे किचन से गैस सिलेंडर के धमाके की आवाज़ सुनाई दी। फ़ौरन रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जितने भी लोग ज़ख्मी थे उन्हें वहाँ से निकाला गया और इतलात हैं कि 9 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। चलिए, ये तस्वीर का एक रुख, लेकिन हम आपको जम्मू कश्मीर के हालात पे नज़र जो रखे हुए हैं और इन हालात में इस हफ्ते के दौरान या यूँ कहें इन 15 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में एक बार फिर तलातुन में वो जो सूरत हाल है वो देखने को मिली है। पहले रियासी के बाद जम्मू का हीरानगर का इलाका, उसके बाद पुंछ चिनाब का इलाका और चिनाब के बाद कल यानी 2 दिन पहले बांडीपोरा और आज आदिपुरा रफ़ीआबाद का इलाका, सोपोर के नज़दीक का इलाका रफ़ीआबाद। और कल शाम से ही यहाँ पे हालात के हवाले से मुश्तबा खबरें आ रही थी। कल इस आसपास के इलाकों में कुछ स्कूलों को भी आज सुबह सुबह बंद करने की खबर आई। बताया गया कि हालात कुछ इस तरह के हैं कि स्कूल जो तुलबा स्कूल जाना चाहते थे उन्हें रोक दिया गया और उसके बाद खबर मिली कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी और मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद इलाके को कॉर्डन किया गया और करीबन 12 बजे के ही करीब मालूम हो गया था कि इनकाउंटर होने जा रहा है और फिर इनकाउंटर हुआ भी। अभी कुछ देर पहले खबरें आई हैं कि इलाके में इनकाउंटर जो है उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। सुबह सुबह एक एसपीओ के ज़ख्मी होने की इतलात भी आई थी, लेकिन सरकारी ज़राया ने उसकी तस्दीक नहीं की। पूरे इलाके में तनाव जारी रहा पूरा दिन और इलाके में फोर्सेस की बड़े पैमाने पे यूँ कहें चप्पे चप्पे पे नज़र रखने की नज़र जो रखी हुई फोर्स को देखा गया। इस वक्त और दिन भर क्या कुछ सूरत-हाल रही, हमारे सोपोर में साथी हमारे नदीम अहमद वो पूरी तरह से इस सारी मामले पे नज़र रखे हुए थे। हम सीधा उनके पास चलेंगे और इस वक्त क्या सिचुएशन है, एनकाउंटर क्या मुकम्मल हो चुका है, कोई और गोली वगैरह सुनाई तो नहीं दी है या कुछ और सरकारी ज़राए तो नहीं बताया है, उस हवाले से हम पूरा जानने के लिए नदीम के पास चलते हैं और देखते हैं नदीम क्या बता रहा है कि क्या कुछ सूरत हाल है। नदीम को स्क्रीन पे दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, नदीम को दे दिया है स्क्रीन पे। बहुत शुक्रिया नदीम। ज़रा बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है सोपोर के एनकाउंटर के बाद, इस आदिपुरा एनकाउंटर के बाद। और ज़रा ये भी बताइएगा ये बारामूला से आदिपुरा कितना दूर है, सोपोर से कितना दूर है, बाकी जो आसपास के बड़े कस्बे उनसे कितना दूर है। बिल्कुल सनम, मैं आपको बताऊं ये आदिपुरा नहीं, ये हादीपुरा इलाका है जो कि रफ़ियाबाद इलाके में पड़ता है और नेशनल हाईवे पे बिल्कुल जो है ये आज एनकाउंटर देखने को मिला। अगरचे देखा जाए कुपवाड़ा, हंदवाड़ा या सोपोर की इलाकों की बात करें जो ये हाईवे जो है ये कनेक्ट करता है। और आज सुबह सुबह जब सिक्योरिटी फोर्सेज सोपोर पुलिस को इतला मिली कि इस इलाके में जो है कुछ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, तो उसके बाद मैसिव एक सर्च ऑपरेशन, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और लगभग 2 बजे के आसपास जो है जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज सस्पेक्टेड स्पॉट पे पहुंचे तो वहां से जो है छुपे हुए मिलिटेंट्स की जानिब से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और जिसके नतीजे में इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करें तो एक अगर हम जो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार है वो पहले जख्मी हुआ और उसके बाद उसको इवैक्यूएट करके जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसकी कंडीशन जो है स्टेबल बताई जा रही है। तो उसके बाद एनकाउंटर में जो है तेजी लाई गई, गोलियों का तबादला चलता रहा और जिसके नतीजे में शाम देर गई तक लगभग 6 बजे तक जो है गोलियों का तबादला दोनों ही तरफ से जारी था। और अभी जो अपडेट सामने आ रहा है कि 2 मिलिटेंट्स इसमें मारे जा चुके हैं और अभी कुछ देर पहले हम भी अभी स्पॉट पे ही थे तो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी था पूरे इस इलाके में।
अगर सनम देखा जाए सुबह से ही पूरे नदीम तमाम नदीम 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 क्या कोई शिनाख्त वगैरह हुई है जो मिलिटेंट मारे गए उनके बारे में कोई बयान आया है? मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्विटर देख रहा था, ट्विटर पे उन्होंने बताया है कि 2 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन कोई शिनाख्त वगैरह नहीं बताई है। और क्या ये किसी मकान में थे? बागात का इलाका है, तो वहाँ पे जो मकान में अगर थे तो मकान मालिक वगैरह जो आसपास के लोग हैं उनके लिए क्या वो सेफ है? उनको रेस्क्यू किया गया पहले? बिल्कुल सनम, मैं आपको बताऊं कि अभी जो है इनकी पहचान जो है अभी नहीं हो पाई है। अभी पुलिस जो है वो देख रही है कि आया चाहिए फॉरेनर्स है या लोकल मिलिटेंट्स है। लेकिन इनकी अगर तहवील से बात करें तो आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है काफ़ी मिकदार में वो रिकवर किया जा चुका है, बॉडीज़ भी रिकवर की गई है। और अभी इस इलाके में जो है खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये रिहाइश पजीर इलाका है और 5-6 मकान जो है इसके इर्द गिर्द जो है इस एनकाउंटर साइट पे जो है वहां पर थे। और अभी भी जो है इस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, तलाशी अभियान जो है अभी भी चलाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्या कोई और मिलिटेंट जो है नहीं छुपा हो सकता है। तो ये उसके नदीम एरिया में ऑपरेशन जारी है। जरा थोड़ा सा, मैंने आपसे जिस तरह पहले बताया, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वदीपोरा आदिपोरा, ये आदिपोरा जो था जहाँ का बता रहे हैं, ये हद्दीपोरा इलाका है, हद्दीपोरा रफियाबाद जो लैसर रफियाबाद के बिल्कुल साथ में इलाका है, तो वहां पर जो है ये आज एनकाउंटर। चलिए, आपने लैसर रफियाबाद याद दिला दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। लैसर के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, सुना होगा। बहुत शुक्रिया नदीम हमें सोपोर से जानकारी देने के लिए। सोपोर के नाम जो है इन्होंने बता दिया, रफियाबाद के पास वाला इलाका, और यहाँ पे इनकाउंटर जो हुआ उसमें 2 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। और यहाँ पे पुलिस ने अभी ट्वीट करके कोई शिनाख्त वगैरह तो नहीं बताई है, ताहम जो इनका इलाके में अभी भी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। ये एक तस्वीर का रुख। दूसरा रुख खित्ते चिनाब का। खित्ते चिनाब में लगातार 2 मामलात होते हैं और एक ही रात में या एक ही दिन के दौरान होते हैं। 24 घंटों में 2 वाक़ात होते हैं और छागला से लेके छात्रू तक के इलाके में 2 अटैक्स होते हैं। और इन अटैक्स के बाद यहाँ पे सूरत जो है वो जूं की तू बनी हुई थी। लेकिन आज एक सुबह खबर आई कि एक एसपीओ की बंदूक लेके एक आदमी जो फरार हुआ था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार किया है। और डोडा पुलिस ने भी आज इसकी तस्दीक की कि मोहम्मद रफ़ी जो है वो वापस आ रहा था एसपीओ जो थे सफदर हुसैन के साथ, वो लेकिन अचानक सफदर को कहीं गाड़ी रोकनी पड़ी तो रफ़ी ने फ़ौरन उसकी गाड़ी भगा के ले गया, फिर जंगल में गाड़ी कहीं रखी और उसके बाद ये जो गाड़ी को अबंडन हालत में रखा और वो फिर राइफ़ल वगैरह उसकी लेके चला गया। और उसी के बाद में वहाँ पे रात से ही कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन या जंगलात पे नज़र रखी जाती। इस बीच में उस शख्स के जिसने जो हथियार वगैरह लिए थे वो बंदूक लेके गया था, उसके लवाकिन उसके वालदेन ने सोशल मीडिया पे मैसेज भी दी, अपीलिंग भी दी और उससे बताया कि वो घर को वापस आ जाएं। और फिर आज पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में जो है उनका ऑपरेशन कामयाब हुआ है और मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस हवाले से जानकारी दी, ज़रा सुनते हैं। आज ही सर क्या मामला हुआ था और ये कितनी मशक्क़त के बाद उसको फाइनली? देखिए, हमें कल शाम को आफ्टरनून में पता चला था कि इस तरह के हमारे एक एसपीओ का वेपन जो है वही रफ़ी नामक का लड़का जो है वो लेके भाग गया है। तब से ही सर्च ऑपरेशन इस एरिया में हम लोग चला रहे थे और आज हमने उसको अभी कैप्चर कर लिया है लड़के को। फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। जो गन लेके लिए थे उसको गन रिकवर हुई? वो हम अभी प्रोसेस में हैं और जैसे ही फर्दर अपडेट होगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। सर कहाँ से इसको? पुलिस ने पूरी इस मामले के हवाले से जानकारी तो दे दी, लेकिन रियासी में एसएसपी ने एक और जानकारी दी। और आपको याद होगा रियासी के इलाके में भी जो परसों यात्रियों पे हमला हुआ था उसके बाद में कुछ स्केच भी जारी किए गए थे, कुछ अलग अलग तरीके से बयान दिए गए थे। उन्हीं बयानात के पस मंज़र में आज एसएसपी रियासी ने मीडिया से एक इंटरेक्शन के दौरान बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक ओवरग्राउंड वर्कर OGW को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उनने हाकिम दीन बताया। और बताया मोहिता शर्मा जो एसएसपी रियासी है, उनने बताया कि रियासी जो मिलिटेंट अटैक हुआ था उसके ज़िम्मेदारी या उसके कहीं आसपास इस शख्स का है और ये मिलिटेंटों की मदद करने पे गिरफ्तार किया गया था। एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा ने मीडिया को बताया।
FIR number 31/2024 under section 302-307 IPC, 727 Arms Act, 16, 18, 20 UAPA Act में एक बहुत बड़ी सफलता आज हमें हासिल हुई है। ये उसी केस से रिलेटेड है जो कि 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन मक्खन के बेटे, उम्र 45 साल, बंदराही के रहने वाले जो कि जिला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी। भोजन और आश्रय यानी खाना पीना और लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसे कहा जाता है, वो उसने सपोर्ट किया था और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ये रियासी का हाल अहवाल। लेकिन अब ज़रा रियासत के हाल अहवाल में, माफ़ कीजिएगा, यूटी के हाल अहवाल में मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। और श्रीनगर का शेर कश्मीर इंटरनेशनल स्टेडियम, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, और यहाँ पे 21 की तारीख को योगा डे मनाया जा रहा है। और योगा डे पर मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत यानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर के SKICC में योगा डे मनाएंगे। यहाँ लोगों से खिताब भी करेंगे और योगा का जो प्रैक्टिस होगी, वो सेशन होगा, उसमें शिरकत भी करेंगे। PMO ऑफिस यानी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से बाज़ाब्ता तौर पर आज एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म 2 दिन कश्मीर में गुजारेंगे, 20 और 21 जून को, यानी कल और परसों। और कल शाम 6 बजे वो श्रीनगर पहुंचेंगे और यहाँ पे वो एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को बाख्तियार बनाना होगा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की इस पर बात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म अपने 2 दिन के दौरे के दौरान यहाँ कई तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे, कुछ का इफ्ताह भी करेंगे। और PMO दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसके लिए कुछ मनसूबों का आगाज़ भी, शुरुआत भी की जाएंगी। 21 की सुबह को वज़ीर-ए-आज़म SKICC में योगा के 10वें जो बैनुल-अक़वामी तकरीब है, दिन के हवाले जो तकरीब है, उस पर ख़िताब करेंगे, योगा सेशन में शिरकत करेंगे, स्टॉल्स का मुआयना भी करेंगे और यहाँ कुछ नौजवानों से वो बातचीत भी करेंगे। बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी 1500 करोड़ रुपए के मालियत के 84 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्ताह भी करेंगे। और यहाँ में वो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो चिनैनी, पत्नीटाप, नाचरी जो इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स है और उसके साथ साथ जो हाईवे है, और फिर 6 के करीब सरकारी डिग्री कॉलेजों की तामीर जैसे मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के लिए आगाज़ भी करेंगे, जिसके लिए 1800 करोड़ रुपये मखसूस किए गए हैं। और 2000 के करीब नौजवानों को तकर्री यानी एम्प्लॉयमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो उनके साथ भी शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है और माना ये भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर इस दौरे के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो को देखना होगा। और जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि पूरी तरह से सरकार जो है प्रोज एंड कॉन्स जितने भी जो कुछ भी उन पर नज़र रखे हुए और सारा कुछ वज़ीर-ए-आज़म को है वो ब्रीफ करने की कोशिश की जाएगी। और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने जिस दिन ही तीसरी टर्म का ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया, ठीक उस वक्त जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखने को मिली। रियासी में हमला हुआ, उसके कुछ ही 2 दिन बाद जम्मू में अटैक होता है, फिर उसी रात को छागला में अटैक होता है, उसी रात को फिर ये जो चिनाब का इलाका है वहाँ पर अटैक होता है। और पिछले 2 दिनों में तो कश्मीर में एक बार फिर बड़े वक्त के बाद ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर जहां सबकी नज़रें हैं, वहां मुल्क में सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है, उस पर भी सबकी नज़रें। इस हफ्ते जो है मुल्क में पार्लियामेंट का इजलास भी शुरू होने जा रहा है और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है स्पीकर का ओहदा। स्पीकर का ओहदा किसके हिस्से में आता है, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि स्पीकर जो है इस सरकार में स्पीकर जो है सबसे पावरफुल शायद रह सकता है, क्योंकि स्पीकर से ही सरकारें बदल भी सकती हैं, स्पीकर के ज़रिए ही सरकारें बच भी सकती हैं। तो स्पीकर को
अपने अपने हिस्से में लेने के लिए बड़ी तगदो चल रही है। बताया जाता है कि टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी भी सरतोड़ कोशिश कर रही है और माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी भी कहती है कि सब कुछ दिया है, अब और क्या चाहिए। और इस चीज़ को लेकर माना जाता है कि स्पीकर के लिए पार्लियामेंट का ये सेशन जो है वो बड़ा जो है हंगामा खैज रहेगा। अपोजिशन भी पहली बार अच्छी खासी तादाद में इसमें आ चुकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के एमपीएस क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि क्या जम्मू कश्मीर के एमपीएस ख़ास तौर पे श्रीनगर को रिप्रेजेंट करने वाले एमपी जो हैं हमारे, क्या वो बड़ा सवाल उठाएंगे। वो 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की चिल्लाने वाली जमात जो है, क्या वो पार्लियामेंट में अब की बार कोई इस मामले को लेकर 370 को लेकर कोई प्राइवेट बिल ला सकती है। क्या पार्लियामेंट में इस इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पे एमपी कोई ऐसी प्राइवेट डिस्कस के लिए ला सकता है जिसमें जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर के जॉब्स की गारंटी होगी। ये दो बड़े सवाल रहेंगे और इन्हीं सवालात में सबकी नज़रें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कुछ हल्के बता रहे हैं कि आगा रूहुल्ला ये हिम्मत कर सकता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान ये नहीं चाहेंगे कि आगा रूहुल्ला का कद ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 370 पे अगर पार्लियामेंट में कोई बिल आ जाती है, कोई प्राइवेट बिल जम्मू कश्मीर का एमपी ले जाता है तो कश्मीर में उसकी वाहवाही होगी। तो जब वाहवाही होगी तो कुछ वो लोग जो पार्लियामेंट नहीं पहुंच सके उनका कद, आगा रूहुल्ला का कद उनसे कुछ ऊंचा हो जाएगा, सियासी कद। तो फिर बड़ा सवाल रहेगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इजलास के दौरान पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल ला सकती है, लाएगी। और नज़रें आगा रूहुल्ला पे है, क्योंकि आगा रूहुल्ला और यहाँ से दो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर गए हैं जिन पे भरोसा है, जिन पे यकीन है, जिन पे उम्मीद है। इंजीनियर रशीद के हवाले से फ़िलहाल मामला खटाई में ही है, लेकिन ओवरऑल बड़ा मामला है। और इसी मामले के बीच में कांग्रेस की बात करते हैं। आज राहुल गांधी का जन्मदिन था और राहुल गांधी के जन्मदिन पर मुल्क भर में कांग्रेस ने कई प्रोग्राम मना रखे थे। कांग्रेस ने मुल्क भर में आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर तकरीबात का इनेकाद किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साबका रियासती सदर जीए मीर के प्रोग्राम में आज लपर अस्पताल था और वहां गांधी की फ़िलासफ़ी पर अमल करते हुए उन लोगों से बात करी थी जो हमारे सिस्टम से, मुआशरे से थोड़ा सा दूर रखे गए हैं। ये भी एक अलमिया है। और उन्हीं से बात करते हुए जीए मीर ने सियासत की बात भी की, इनका हाल अहवाल भी जाना और इनके मसाइल भी सुने। और जीए मीर ने यकीन दिलाया कि उनके हाल अहवाल जो हैं वो सरकार तक पहुंचाएंगे और उनकी भरपूर कोशिश भी की जाएगी। ताहम जम्मू कश्मीर में सरकार का हाल अहवाल बताते साथ साथ नई दिल्ली का सरकार भी जीए मीर ने हाल बताते हुए बताया कि बीजेपी पहले ही तो जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर से अपना पत्ता साफ कर चुकी है। हिम्मत ही नहीं हुई बीजेपी को कि कश्मीर से इलेक्शन लड़ सके। इधर उधर से बटोरने की कोशिश की गई, लेकिन वो दाव भी नहीं चल सका। और मुल्क में भी बीजेपी का यही हाल है। वोट शेयर तो देखा जाए तो कांग्रेस का बड़ा वोट शेयर आया है। बीजेपी पिछले वोट शेयर के मुकाबले में टाइम फिश दिखाई दे रही है। और फिर कल की बात जो रोड शो वज़ीर-ए-आज़म ने किया, वहाँ पे लोगों की तादाद और उसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो फीडबैक आ रहा है उसमें लग रहा है कि कांग्रेस ये जो इस वक्त जो सरकार बनी हुई है इसकी लंबी उम्र नहीं है। जीए मीर को सुनते हैं। मतलब हमारे लीडर और देश के लीडर, देश की उम्मीद राहुल गांधी जी का जन्मदिन था। और यूँ तो इतने बड़े स्तर के लीडर का जन्मदिन होता है तो लोग जश्न मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं या और भी तरीके से खुशियाँ मनाते हैं। मगर हमारे लिए डायरेक्शन थी बजाय खुद राहुल गांधी जी की तरफ से कि कोई भी लीडर, कोई भी वर्कर जश्न नहीं मनाए, मिठाई नहीं बांटे, बल्कि जो मेरा हमदर्द होगा, मेरा फॉलोअर होगा, वो इस मौके पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो चाहे बीमार हो, यतीम हो या इस तरह के जो नीडी लोग हैं, उनके खोखले वादों को देखा जाए तो अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी हीट महसूस हुई जनता से कि वो अपने कैंडिडेट भी नहीं दे पाए 3 सीटों पर, अपना निशान भी गायब किया। जो पूरे देश को बता रहे थे कि अब तो वहाँ बोलबाला हमारा है, तो उनसे किसी ने ये सवाल ही नहीं पूछा अगर आपने सब कुछ ठीक किया था, अगर सब कुछ आपके हक में बना तो 3 सीटों पर आपने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया। और जो 2 सीटों पर दिया था वहाँ पर भी जनता तैयार थी, जनता जहनी तौर तैयार थी कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को।
देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। दिन भर में हम दिन 24 घंटों के हालात वाक़ात की अक्कासी करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसमें हम कितना कामयाब होते हैं, कितना नाकाम, ये आप ही बता सकते हैं। तो उठिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख सकते हैं। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आप देखते हुए, आप सोशल मीडिया पर हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर और हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं यूट्यूब, उन पर हमें अपने कमेंट से, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। लेकिन हमारी आपसे कोशिश होगी कि आप अगर हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा। और हमारा सपोर्ट आप हमें लाइक करके, शेयर करके कर सकते हैं। तो कीजिए लगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक शेयर कीजिएगा। लेकिन साथ साथ आपको बताएं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर लज्जत मसाले, इस प्रोग्राम के ताउन से आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी प्रोग्राम में अब एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज हंगामा था और डर भी लग रहा था जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला जो कुछ भी सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था वो नहीं है। लेकिन क्या था वो मामला, कुछ देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पहले ये छोटा सा तजारती वक्फा। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। चलिए, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर लज्जत मसालों के ताउन से। और जिस तरह मैंने अपील की थी सोशल मीडिया पे देखने वाले हमारे सभी नाजरीन को कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा कमेंट्स के जरिए। कुछ कमेंट्स आए हैं, सेठा भट्ट ने इन्होंने कमेंट किया है और मोहम्मद अशरफ पुजवाल साहब ने दुआएं दी हमारे लिए। पुजवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दुआ के साथ साथ आपका हमें डायरेक्ट सपोर्ट भी चाहिए, उसके लिए हम उम्मीद लगाए बैठे। लेकिन जिस तरह हमने बताया कि सोशल मीडिया पे आज सुबह सुबह रोंगटे खड़ा कर देने वाला एक मामला हमें देखने को मिला। वो खबर को सनसनीखेज बनाया, इस तरह से बनाया गया, यूं लग रहा था कि न जाने क्या हो चुका है। असल खबर हम आपको बताते, ये संगम ईदगाह के इलाके में वाक़ा पेश आया था। और संगम ईदगाह के इलाके में बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को आग की एक वारदात पे नुकसान पहुंचा था। और इस आग पर मुकामी लोगों को शक था और अंदाज़ा था, शुबा था कि शायद ये जानबूझकर शरपसंदों की तरफ से हटाई गई है, लगाई गई है। और इस आग के बाद इसमें बहुत से कुरान शरीफ के जो नुस्खे हैं वो जो है शहीद हुए थे और मुकामी लोगों को काफ़ी गम गुस्सा भी था। लेकिन बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर इस खबर को किसी और तरीके से पेश किया जिसके बाद डर भी लग रहा था, लेकिन हकीकत वो नहीं थी। हो सकता है शरपसंद कोई हो, उसने किसी और वजह से किया हो। और आपको नाज़रीन बताते चले, एडीसी श्रीनगर ने आज इस मामले पे श्रीनगर का वहाँ का दौरा भी किया, जाए मौका का मुआयना भी किया। और इस जाए मौका का मुआयना करते हुए उन्होंने बताया कि मामला एक बार पहले भी इस तरह का पेश आया है, ताहम मुकामी लोगों से कहा था कि वो CCTV वहाँ पे इलाके में लगाएं ताकि अगर कोई ऐसा वाक़ा हुआ तो CCTV के ज़रिए ऐसे लोगों की पहचान की जा सके। ताहम इस हवाले से उन्होंने बताया कि पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे मामला दर्ज कर लिया है, इंक्वायरी कमेटी बिठाई है और बहुत जल्द इस वाक़े के पीछे जो लोग होंगे उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आग की इस वारदात में कुछ जो है मज़ार को नुकसान पहुँचा है, उसके साथ साथ जो है कुरान पाक के कुछ नुस्खे जो हैं वो शहीद हुए हैं और लोगों में इस मामले को लेकर गम और गुस्सा था। लेकिन आग की वारदात बांडीपोरा में भी हुई है और बांडीपोरा के अजस के इलाके में, आबिद ज़रा अजस की तस्वीर दिखा दीजिएगा। अजस के इलाके में आग की वारदात में 2 मकान नज़र आतिश हुए और आग बुझाए जाए के दौरान जो है 3 लोग ज़ख्मी भी हुए। ये वाक़ा बांडीपोरा के अजस के इलाके में पेश आया और अजस के इलाके में पेश आए इस वाक़े से इलाके में जो है दर्द है, खौफ भी है और आग जो है ये खाक पे बिठा देती है।
ज़रा हम आपको दूसरे तस्वीर की तरफ लिए चलते हैं। ये जन्नत बेनज़ीर है, वादी कश्मीर जन्नत बेनज़ीर। दुनिया गर्मी से झुलस रही है। सऊदी अरब से लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक खबरें यही आ रही है कि लोग झुलस रहे हैं, अमवात हो रही है। लेकिन ज़रा कश्मीर का यह खूबसूरत नज़ारा देखेगा। ये राजदान पास है, राजदान टॉप है। ये कश्मीर के बांडीपोरा को गुरेज से मिलाता है और राजदान टॉप पे बर्फ़ है, ठंडी ठंडी बर्फ़ पड़ी है। आज वादी कश्मीर में मौसम का मिजाज कुछ कुछ बदला बदला था। बाद दोपहर तेज़ हवाएं भी चली है और तेज़ हवाओं के साथ साथ बाद दोपहर जो है कुछ जगहों पे हल्के फुल्के ओले भी गिरे हैं, कहीं कहीं बर्फ़ के गोले भी गिरे हैं। और बर्फ़ का ये नज़ारा जो था, ताज़ा तरीन बर्फ़, ये अभी शायद दुनिया के किसी और हिस्से में आपको ना मिले। लेकिन कश्मीर में ठंडी ठंडी हवाएं भी हैं, ठंडी ठंडी बर्फ़। ये राजदान पास है, बांडीपोरा से करीबन 30 किलोमीटर दूर का पहाड़ी का सिलसिला है। उस पहाड़ी सिलसिले में ये बर्फ़ जो है वो देखने को मिली थी। और इसी बर्फ़ को देखने के लिए दूध पथरी भी लिए चलते हैं। दूध पथरी में बर्फ़ नहीं गिरी, लेकिन कश्मीर के ठंडे मिजाज को, ठंडे मौसम को समझने के लिए यहाँ से आ रहे हैं। तो टूरिस्ट, ये है जी दूध पथरी। ये कुदरत का खूबसूरत सा नज़ारा है। यूँ तो वादी कश्मीर का चप्पा चप्पा बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनमें चाहे दूध पथरी हो, गुलमर्ग हो, टंगमर्ग हो, वादी लोलाब अपनी जगह पे अनमोल है। और वादी लोलाब का कायरवन का इलाका इन दिनों अपने जोबन पे नहीं बल्कि अपने खूबसूरती के कुदरती मनाजिर जो है वो बेहतरीन कुदरती मनाजिर पेश कर रहा है। और इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आजकल लोकल टूरिस्ट भी देखे जा रहे हैं और बाहर से गैर रियासती, गैर मुल्की टूरिस्ट भी अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि ये नज़ारा दुनिया में शायद कहीं और नहीं मिल सकता। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कहीं ऐसा ये नज़ारा देखने को मिल सकता है। लेकिन इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अपने इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को साफ़ रखें, साफ शफाफ रखें, तो ये हमारा अपने आप पे बड़ा एहसान होगा कि हम किसी पे ये एहसान नहीं करेंगे। और यहाँ टूरिस्ट पहुँच रहे टूरिस्ट जो है, शाम गए का ये नज़ारा, हल्की हल्की बारिशें हुई और लोगों ने बारिशों से बचने, कुछ ने तो मस्ती की बारिश में, लेकिन कुछ ने बचने की कोशिश की। हर किसी का एक मुनफरिद अंदाज़ होता है। और इसी बारिश के बीच में यहाँ सयाह भी बड़े खुश हो रहे थे। ज़रा उनकी भी सुन लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे आपको बताएंगे कि अभी और भी गम है ज़माने में सयाहत के सिवा। हमारा बहुत अच्छा रहा। लगभग हम लोग साल में एक टूर तो लगाते हैं। गर्मियों में हम लोग आते हैं और इस टाइम पे हम लोग दूध पथरी में हैं। और लगभग हम लोगों ने यहाँ पे हमारा तीसरा जो ट्रिप है यहाँ का रहा है। यहाँ का मौसम और जैसे ये यहाँ का मौसम मतलब बदलता है थोड़ा एकदम। ये दूध पथरी की बात, दूध पथरी ये बडगाम ज़िले में है, लेकिन बडगाम के पास वाला इलाका गुलमर्ग है। और गुलमर्ग जाते हुए आपको टंगमर्ग होके जाना है। और जैसे आप टंगमर्ग के बस स्टैंड मेन मार्केट में पहुंचेंगे, आपको लेफ्ट साइड 3 किलोमीटर जाना है तो आपको द्रंग का इलाका मिलेगा। द्रंग का इलाका भी आप दिखा दीजिएगा कितना खूबसूरत है और किस तरह से यहाँ रश है। ये टंगमर्ग बाज़ार है और यहीं से आपको लेफ़्ट लेना है। 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको द्रंग का वो टूरिस्ट वर्जिन स्पॉट मिलेगा जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। और यहाँ पर भी आए सयाह जो थे, उन्हें हमारे नुमाइंदे ने वहाँ पर उनके साथ बात की और उनसे पूछा कि कैसा है कश्मीर। तो द्रंग के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, यूँ तो कश्मीरी जानते हैं लेकिन टूरिस्ट नहीं जानते होंगे। लेकिन टूरिस्ट अब वहाँ भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कुछ नई जगहों पे पहुँचते हैं सयाह तो मज़े ले, उन्हें एक अलग सा स्वाद, आनंद, जो कुछ भी उसको कहा जाए वो मिलता है। और ये वो तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पे अभी भी बर्फ़ है। जून के महीने में बर्फ़ है। निचले इलाकों में जो है अभी भी सयाह जो हैं वो आ रहे हैं और द्रंग में जो है सूरत-ए-हाल बेहतर है। लेकिन हम आपको अब कुलगाम की तस्वीर भी दिखाएंगे। ज़रा कुलगाम में आप दिखा दीजिएगा। ये वो तस्वीर है जो हमारे महकमों से बताना हम दिखाना चाहते हैं। हमारे सयाहत महकमे की ये जिम्मेदारी भी है कि कुलगाम के इस इलाके में, ये जो कुलगाम का इलाका है, यहाँ पे ये जो टूरिस्ट स्पॉट है और इस को जो है ये कुलगाम का जो पार्क है, यहाँ पब्लिक शाम को भी पहुँचती है, दिन को भी पहुँचती है। और ये बच्चे भी आज यहाँ योगा की प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए पहुँचे थे। कल परसों योगा का डे है, इन्हें तकरीब करनी है। और यहाँ पे इंतज़ामात की बात करें तो सबसे बड़ा इंतज़ाम कि शाम गए यहाँ बिजली की लाइट्स वगैरह जो है नहीं लगाई हुई है, तो शाम गए कोई सयाह, कोई आदमी इन टूरिस्ट स्पॉट पे आके बैठे, कुछ मज़े का कुछ वक्त गुजारे। जब लाइट नहीं होगी तो अंधेरे में क्या बैठेगा, तो डर लगता है अंधेरे में तो नहीं बैठेगा। और फिर यह सफाई सुथराई का कोई माहौल नहीं है। और सबसे बड़ी मुसीबत जो है
यहाँ बैतुल खुला हाजत बशरी जिसे कहा जाता है उसका कोई अरेंजमेंट नहीं। और यहाँ स्कूली बच्चे आज तोतली ज़ुबान में मीडिया को देख के पूछ रहे थे कि अंकल सरकार को बताइए यहाँ बाथरूम बनाइए। तो अंकल की तक को जो बताया जा रहा था वो सरकार के लिए बताया जा रहा था कि सरकार यहाँ पे बाथरूम बनाने की ज़रूरत है। बच्चे यहाँ आते हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे? ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ के बड़े शौकीन होते हैं पार्क में जाने के, और जब वहाँ पे उनके पास अरेंजमेंट्स ना हों तो फिर वो मुकाबला करते ही रहते हैं। नाज़रीन आपको बताएं अभी बहुत सी खबरें हैं। सोपोर का इलाका, सोपोर के माजबू का पुल जो है वो अब शुरू होगा, उस पर काम होगा। आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का सोपोर के जो लोग हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। कंगन में पानी की कमी और ख़ास तौर पे जो कंगन का गुटलीबाग का इलाका है वहाँ पे पानी की परेशानी है। मटन अनंतनाग में भी पीने के पानी की किल्लत है, लोग वहाँ से परेशान हैं। बिजली के जो किराया, जो बिजली में इजाफा हुआ है बिजली फीस में, उसको लेके टंगडार करना के लोगों ने आज मुजाहरा भी किया था। और आपको बताएं एक दिलदोज हादसा जो है फस्तबल पांपोर में आया और ये हादसे को सीसीटीवी फुटेज देखते हुए रोंगटे भी खड़े होते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि हमारी बरादरी यानी सहाफ़ती बरादरी के लिए आज एक बड़ा सदमा था। हिंदू अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी निसार अहमद आज इंतकाल कर गए। आबिद साहब निसार हमारे सहाफ़ती हलकों में काफ़ी पसंद किए जाते थे, आम तौर पर उन्हें लोग बहुत पसंद करते, बहुत ही मिलनसार थे। रब कायनात उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। निसार अहमद फ़ोटो जर्नलिज़म के साथ वाबस्ता थे और काफ़ी लोगों की बरादरी अपनी की सहाफ़ती बरादरी की हर वक्त मदद किया करते थे। लेकिन आज अचानक ख़बर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके अहल खाना के साथ वॉइस टेलीविज़न उर्दू की पूरी टीम ताज़ियत करते हुए रब कायनात से दुआ गो है कि रब कायनात उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। निसार साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते बताते चले कि बहुत से साथी, बहुत से हमारे देखने वाले नाज़रीन और हमारे जो नाकिद हैं या शिदाई हैं जो भी हैं वो हमें ईद मुबारक भी पेश कर रहे हैं। आज तीसरा दिन था ईद का, तो उन सभी नाज़रीन को जिनको तक हमारा अभी तक ईद मुबारक का पैगाम नहीं पहुंच सका है, उनके लिए एक बार फिर आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और ये जो ईद हमारी रही, इस ईद के सदक़े हमारे जो गुनाह हैं वो माफ़ हों, ये हमारी दुआ है। और आपको बताएं कि आपसे लेने का वक्त, इजाज़त लेने का वक्त हो चला, आप दीजिएगा इजाज़त। आप रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।